क्या आपको लगता है कि बाजार आपके लिए बना है? क्या आप समझते हैं कि जब आप किसी स्टॉक या क्रिप्टो में निवेश करते हैं, तो ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या घटता है? अगर मैं कहूं कि बाजार की हर हरकत पहले से तय की जाती है, तो 2018 की एक रात, एक युवा निवेशक, रोहन, जिसने अपने पूरे जीवन की बचत क्रिप्टो करेंसी में लगा दी थी, अचानक जागता है। उसके फोन में एक नोटिफिकेशन चमक रहा है। योर पोर्टफोलियो इज डाउन बाय 70% ओवरनाइट। रोहन घबरा जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह सोचता है, क्या ये कोई गलती है? मैं जिस क्रिप्टो में निवेश कर रहा था, वो तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था। फिर ये हुआ कैसे? लेकिन रोहन अकेला नहीं था। उस रात लाखों निवेशकों का यही हाल था, और यह कोई पहली बार नहीं था। ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं, ये पूरे वित्तीय सिस्टम की एक खौफनाक सच्चाई है। बाजार में हेरफेर, मार्केट मैनिपुलेशन। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस खेल का हिस्सा बनना चाहते हैं या इसे समझकर इसका फायदा उठाना चाहते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको बाजार के सबसे बड़े राज बताएंगे, जो शायद ही कोई आपको बताएगा। लेकिन रुकिए, सबसे बड़े खुलासे तो अभी बाकी हैं। बाजार कभी भी फेयर प्ले नहीं करता। दुनिया के सबसे बड़े बैंक, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स और सबसे अमीर लोग बाजार में हेरफेर का खेल खेलते हैं। और इसमें न केवल स्टॉक्स, बल्कि क्रिप्टो, रियल एस्टेट और यहां तक कि गोल्ड और करेंसी मार्केट भी शामिल है। 2012 में अमेरिका के कई बड़े बैंकों पर अरबों डॉलर का फाइन लगाया गया, क्योंकि वे बाजार में हेरफेर कर रहे थे। लिबर स्कैंडल ने दिखाया कि कैसे कुछ गिने चुने लोग पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट्स को नियंत्रित कर रहे थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि भारत इससे अलग है, तो आप गलत हैं। क्या आपने सुना है यस बैंक क्राइसिस, डीएफएल स्कैम और एनसेल स्कैम के बारे में? ये केवल कुछ उदाहरण हैं कि कैसे बड़े खिलाड़ी छोटे निवेशकों को चूना लगाते हैं। लेकिन असली सवाल है कैसे, और इसका जवाब आपको झकझोर कर रख देगा। रोहन की कहानी याद है। अब 2021 में चलते हैं। बिटकॉइन ने लॉल 69 का आंकड़ा छू लिया। हर कोई एक्साइटेड था। भारत में लाखों लोगों ने क्रिप्टो में पैसा लगाया, लेकिन फिर लूना क्रैश हुआ। एक रात में हजारों करोड़ रुपए का सफाया हो गया। क्या यह महज एक गलती थी या एक सोची समझी चाल? विश्लेषकों का कहना है कि क्रिप्टो बाजार पूरी तरह मैनिपुलेटेड है। यहां तक कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स भी बड़े निवेशकों द्वारा डंप किए जा सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि क्रिप्टो में पैसा लगाना बेवकूफी है? नहीं, लेकिन कैसे और कहां निवेश करना है, यह जानना जरूरी है, और यही हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। पुरानी कहावत है, बाय एंड होल्ड करो और अमीर बनो। लेकिन क्या वाकई यह काम करता है? 90% से ज्यादा निवेशक जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं, गंभीर नुकसान उठाते हैं। कारण मार्केट साइकिल्स और इंस्टीट्यूशनल मैनिपुलेशन। तो फिर सही तरीका क्या है? अल्ट कॉइन्स पर फोकस करो। बिटकॉइन और एथेरियम की ग्रोथ लिमिटेड हो चुकी है। अब असली ग्रोथ स्मॉल कैप और मिड कैप क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में हो रही है। धीरे धीरे निवेश करो। पूरे पैसे को एक बार में मत डालो। जीसीए, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटेजी अपनाओ। टेक्निकल और ऑन चेन डेटा पढ़ना सीखो। हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पीछे का डेटा देखो। लेकिन एक गलती आपको फाइनेंशियल डिजास्टर में धकेल सकती है। और वो गलती क्या है? क्या आपको पता है कि हर साल हजारों भारतीय निवेशक रग पुल स्कैम का शिकार होते हैं? फेक वॉल्यूम, इनसाइडर ट्रेडिंग, पंप एंड डंप, ये ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल बड़े खिलाड़ी छोटे निवेशकों को लूटने के लिए करते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको स्कैम्स से बचने के सबसे पावरफुल तरीके बताएंगे। क्रिप्टो को बैन किया जाएगा। स्टॉक मार्केट से आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसी हेडलाइंस देखकर आप एक्साइटेड होते हैं या डरते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, ये हेडलाइंस क्यों बनाई जाती है? भारत का फाइनेंशियल सिस्टम कैसे छोटे निवेशकों को जाल में फंसाता है? यह एक गहरी कहानी है, और इस कहानी का अंत क्या होगा, यह इस वीडियो के आखिरी हिस्से में बताया जाएगा। अब जब आपने पूरा सच जान लिया है, सवाल यह है कि आप क्या करने वाले हैं। क्या आप भी बाकी लोगों की तरह इन्फ्लुएंसर्स के झांसे में आकर पैसा गंवाएंगे, या फिर स्मार्ट निवेशक बनकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित करेंगे?